वसीम रिजवी का हमारा कोई मामला वैसा नहीं है। मेरे ख्याल से मामला ये है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं। देशवासी देख रहे हैं कि कोई आदमी अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उस आदमी को जलन हो रही है। क्यों हो रही है जलन, ये पूरी देश और दुनिया जाने, क्योंकि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ठग और फ्रॉड है। उसके ऊपर हजारों मुकदमे हैं, सैकड़ों केस उसके ऊपर चले हैं और अपनी नाकामी को, अपने केस को, अपने अपराधों को छुपाने के लिए वो भगवा ओढ़कर, कभी कुछ बोलकर, कभी राम नाम बोलकर, कभी धर्म परिवर्तन कर अपने आप को सेव करने की सिर्फ कोशिश कर रहा है और वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा रहा है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है पूरी तरह से और मेरी इमेज को खराब करने के लिए, मेरे करियर को खराब करने के लिए और एक बच्ची का भविष्य बर्बाद करने के लिए, जो अभी अभी सपने देखना जिसने शुरू किया है और आने वाले भविष्य में वो बहुत अच्छा काम करेगी, उसका भविष्य खराब करने के लिए ये आदमी उतर आया है पूरी तरह से अपनी मक्कारी पर, मतलब झूठ पर, फरेब पर। जितना झूठ बोल सकता है, गिरा हुआ इंसान, मतलब एक जो गटर छाप जो जानवर होता है ना, उतना झूठ बोलता है, उस लेवल का झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला भी शर्म खा जाए। ऐसी झूठ को लेकर के पूरे देश में जो आज वायरल कर रहा है वीडियोस तमाम सारे इधर उधर के, और उसके साथ कुछ और भी 2-4 लोग मिले हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे से एसोसिएटेड रहे हैं और हमारे साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने मेरी फीस नहीं दी है तो मैंने उनके खिलाफ केस कर रखे हैं। ऐसे लोग अब एक मंच पर इकट्ठा हो गए सारे, उनके साथ 2-4 और लोगों को मिला लिया गया है जिसमें कुछ चैनल भी हैं। एक चैनल वाले से तो मेरी बात हो रही थी। आप देखिए मीडिया का कितना गंदा रूप है। मैंने उसको फोन करके बोला कि भाई क्या कितना पैसा मिल गया है, 2-4 लाख रुपए मिल गया क्या, इतना जो हमारे बारे में खाली वायरल कर रहे हो आप न्यूज। तो मुझे बोल रहा है कि 2-4 लाख मिला होता भैया तो मैं आपका मर्डर कर देता। ये तो 20-25 हजार में ही हो रहा है सारा। तो कुछ ऐसे लोग भी उसके साथ इन्वॉल्व हैं जो इस लेवल पर है कि कुछ व्यूज बन जाए, कुछ पैसा आ जाए कहीं से और उनका चैनल चल जाए। तो वो लोग इस तरह के गॉसिप, और आप तो देख ही रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी फैलती है। अगर मैं कुछ अच्छा किया हूं तो नहीं जानेंगे लोग, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज पूरी दुनिया में तुरंत वायरल होती है और वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मुझे इसकी जरा से भी परवाह नहीं है, 1% भी मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी सच्चाई से कर रहा हूं और आज नहीं तो कल उसके रिजल्ट भी जब सामने आएंगे तो ऐसे लोगों के लोग पर मुंह पर लोग थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। एक जम्मू कश्मीर का मामला आया है, क्या है उसको बताएं। देखिए वो चूंकि अपराधी है, उसके पूरे देश में वसीम रिजवी के ऊपर केस है। अब जम्मू कश्मीर से जैसे अरेस्ट वारंट इसको इशू हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो मैंने तो नहीं किया है, किया है किसी ने। अगर आपने गुनाह किया तब तो अरेस्ट वारंट हो रहा है उसका। मेरा तो कभी नहीं हुआ अरेस्ट वारंट। जैसे वो मेरे पे एलिगेशन लगाता रहा कि ये किया वो किया दुनिया भर का, तो कहीं से कुछ तो आता, कोई चिट्ठी आती, एक पत्री कोई आता, लेकिन आज उसको अरेस्ट वारंट वहां से इशू हुआ है जम्मू कश्मीर से। तो जाहिर सी बात अपराधी है वो। और ऐसे बहुत सारे केसेस अभी निकल कर सामने आए हैं और मैं तो न्यायालय से मांग करने जा रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय देश के गृह मंत्रालय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके जितने पुराने मामले थे दोबारा फिर से इसको चेक किया जाए और फिर से पूरे पुराने मामलों को खोलकर उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि इस जो ये ढोंगी है इसका चेहरा सामने आ सके। और इस मिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा कि इसके जितने सारे केसेस हैं जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा चुका है, सरकार उसको संज्ञान में लेकर फिर से रीओपन करे और उस पर कार्रवाई करे। इस पर आपके एडवोकेट नागेश मिश्रा का क्या कहना है? नागेश जी, अब उनको मैंने सारा केस जब समझाया, चीजों को समझाया, तो चूंकि मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारे लीगल एडवाइजर हैं, हमारे गार्जियन भी हमारे यहाँ, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया है और उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर मेरे साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके साथ साथ उनको लीगल नोटिस भी भेजा गया है। और उसके साथ भी जो चूंकि मामला सोशल मीडिया और सारी चीज़ों का है, तो कुछ और भी चीज़ें हैं जो भी सामने आने वाली हैं और मैं उनके ही संरक्षण में, उनके गाइडेंस में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें न्याय पर भरोसा है और वो निष्पक्ष न्याय दिलाने में वो सक्षम है। मोनालिसा को लेकर अपडेट आ रहा है, काफी सारे फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे आपके और उनके आपत्तिजनक अपडेट की जा रही है, इस पे कुछ एक्शन लेने वाले हैं? देखिए ये तो बेशर्मी है लोगों की। वो लोग बेशर्म है जो अपने रील्स के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह गंदी हरकतों का सहारा ले रहे हैं। उनको मैं वार्न करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को बंद कर दें, अन्यथा मैं तो पूरी लिस्ट बना रहा हूँ अभी, जो चीज़ें जहाँ से आ रही हैं निकल के, वो अभी सब पर उन पर कार्रवाई होगी, ये तय है। कार्रवाई होना निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जरूर है कि मैं लड़ूंगा, लेकिन थोड़ा स्लोली मेरी लड़ाई है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग ही जीतेंगे। आपके और भी कई प्रोड्यूसर आपके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं आप? भाई उनके ऊपर तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, अब उस केस में और एक चीज ऐड हो देंगी। उन पर तो ऑलरेडी केस है, उन पर धोखेबाजी का केस है, फ्रॉड का केस है, पैसे ना देने का केस है, अपनी बात मतलब एग्रीमेंट जो हुआ एग्रीमेंट को फॉलो ना करने के केसेस हैं।
तो वो लोग तो ऑलरेडी पहले से ही केस में थे। अभी तक उनको लग रहा है कि इसी बहाने सनोज मिश्रा का नाम लेकर हम भी बड़े बन जाएं, क्योंकि कभी उन्होंने उनके तो ये जो चैनल है या उनका जो फेसबुक है 2-4 लाइक्स आते हैं, आज बड़े बड़े चैनल पे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी उनको मजा आ रहा है इसमें, वो आनंद ले रहे हैं पूरा कि चलो इसी बहाने हम बड़े हो रहे हैं और हमको लोग सुन रहे हैं। और बड़ा गंभीर होकर ऐसे ऐसे बातें की जा रही है, जैसे होता नहीं कि पूरा जैसे प्लान करके क्या है, बहुत मैच्योर आदमी हो, बड़े बैलेंस करके बोल रहे हैं लोग। तो बोले दो, हम भी बोलेंगे, हम भी आएंगे, टेंशन नहीं है। अभी तक किस किस लोगों पे उनका नाम लेके जरा बताएं कि अपने नाम ऐसे तो वसीम एक है, और एक रवि, और एक मारुत है, एक माही है, और एक अभिषेक उपाध्याय है, कोई चैनल वाला। आपने कल अम्बोली पुलिस स्टेशन में जी इस पर पुलिस से संज्ञान लिया है, हाँ। नोटिस जारी किया, उस पर क्या पुलिस एक्शन ले रही है तक महाराष्ट्र पुलिस? देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है, सारे वीडियोस देख रही है लोग कि क्या क्या चीजें, और सब बड़े हैरान, क्योंकि एक नहीं लाखों वीडियो हैं। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि भाई चलो इसी बहाने कम से कम हमारी फिल्म का नाम भी हुआ, और मैं तो इसको पॉजिटिव भी लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो फिल्म सारा कुछ देख रहे हैं लोग, सारा जो भी यूट्यूब पर और सारी चीज़ों पर है, पुलिस इस पर एक्शन लेगी। अभी जांच में चल रहा है मामला, मेरे ख्याल से 1 आध दिन जाएगा। तो ये जो फिल्म बहुत चर्चा में आ गई है आजकल आपकी, द डायरी ऑफ मणिपुर, ये शूटिंग आपका क्या प्लान है, कब तक? शूटिंग को 2-4 दिन में मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिल्म की शूटिंग। और चूंकि थोड़ा सा डिले इसलिए भी हुआ कि हमारा तो पहला शेड्यूल हो जाना चाहिए तब तक लंदन वाला, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि हमें बाहर के वीजा और उस सब परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगना था, उसमें प्रोसेस में समय चला गया। तो ये अगले हफ्ते हम फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मोनालिसा को अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, कैसा है उनका अभी तक? बहुत सुधार है। अभी कल का एक वीडियो इसका वायरल हुआ है, और उस वायरल वीडियो पर एक आदमी ने मुझे वॉइस क्लिप जब मुझे भेजी तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे लगा कि सच में मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। उस लड़की ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, रानी अवंतीबाई लोधी का उन्होंने जो डायलॉग बोला है मोना ने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और सामने वाले आदमी ने कहा कि ये वही लड़की है जो 15 दिन 20 दिन पहले भी कुंभ मेला में थी, और 20 दिन के अंदर इतना बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हो। तो मैंने उनको बोला, भाई साहब मैं साधुवाद का पात्र नहीं, मैं तो प्लानर हूँ। उनको सिखाने वाले जो गुरु जी हैं, उनको जो बताने वाले हैं, और उसका खुद का लगन, वो भी सीखना चाह रही, ये सब चीजें उनकी, मैंने तो एक प्लान किया है। तो एक इस तरह से देखा जाए तो मुझे जो पहले बहुत ज्यादा चिंता थी, बहुत ज्यादा शंका थी, उस शंका से, चिंता से बाहर आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी फिल्म देश में चर्चित हुई है, उसी तरह से मैं अच्छी फिल्म बनाकर लोगों के सामने लाऊंगा।